फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो का अगर आप कंपेयर करो तो मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि सर हम अमेज़ॉन पर ऑर्डर्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। स्पेशली न्यू सेलर्स, उनको अमेज़ॉन पर सेल लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई थी कि क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आज की वीडियो में प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे। एक नया सेलर अमेज़ॉन पर किस तरीके से बम्पर ऑर्डर ला सकता है, एक्चुअल में जो फंडा काम करता है, अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बता के चाहूँगा। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और हाँ, अमेज़ॉन सेलर है तो कमेंट मुझे अमेज़ॉन करके ज़रूर लिख देना, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ, अमेज़ॉन सेलर्स भी हमारी वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि स्पेशली हमारे चैनल पर फ्लिपकार्ट और मीशो की वीडियो बहुत अच्छी चलती है। एक मोबाइल अपने हाथ पर ले लें, ये मैंने शायद किसी और वीडियो में भी आपको बोला था। आज मैं अगेन चाहूँगा उस पर अमेज़ॉन का बायर पोर्टल ओपन कर लें। क्यों? क्योंकि अगेन हमें जिसको टारगेट करना है वो है अमेज़ॉन का बायर। अगर बायर के सामने हम अपने प्रोडक्ट को जब तक पिच नहीं करते तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, फिर चाहे आप कितनी भी ट्रिक्स एंड टिप्स लगा लो। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है विजिबिलिटी, दूसरा है क्लिक्स, तीसरा है कन्वर्जन। ये तीनों में मैंने क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि एक प्रोडक्ट की जो परचेज जर्नी होती है वो ऐसे ही चलती है। तो सबसे पहला बात करते हैं, चलिए, विजिबिलिटी की। तो अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पर जहां पर करोड़ों प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लानी है तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का अपने प्रोडक्ट के टाइटल में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है, कस्टमर को उसका क्या फ़ायदा होगा, इन सब का कोलैब करके एक बढ़िया सा टाइटल बनाइए, ताकि आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले। दूसरा, जेनेरिक कीवर्ड्स। अपने प्रोडक्ट के अंदर वो कीवर्ड्स डालिए जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट को कस्टमर सर्च करेगा, तो इससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डील्स। आप अपने प्रोडक्ट्स पर लगाइए, अपनी लिस्टिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल हैं उन पर डील्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आप देखोगे विजिबिलिटी की बात आती है ना, तो वहाँ पर डील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कूपन्स हो गया और भी प्रमोशंस हो गए, वो भी चलाने ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट है एड्स। एड्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलती है, इनऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिलती है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना कि हमारे प्रोडक्ट पर रेगुलर एड्स रनिंग होने चाहिए। हाँ, अगर आप इनिशियली एड्स ना भी चलाएं तो प्रमोशंस और ऑप्टिमाइजेशंस के थ्रू काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली बाद में आपको एक्स्ट्रा सेल बूस्ट के लिए एड्स की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर भी याद रखना, एक अच्छा आरओएस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें प्राइम बैच आपके प्रोडक्ट पर होना चाहिए। वैल्यू टैग्स जैसे कि अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, अमेज़ॉन चॉइस, इस टाइप के बैचेस आपके प्रोडक्ट्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट, आपके प्रोडक्ट की सेल इन लास्ट 7 डेज कितनी है, वो भी डिसाइड करता है कि उसकी कितनी विजिबिलिटी अब नेक्स्ट वीक में देगा उसको अमेज़ॉन। और नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेल्स टू रिव्यू रेशियो। हर 100 सेल पर कितने रिव्यूज आपको मिल रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर से रिव्यूज मांगें, अमेज़ॉन सेलर पोर्टल के थ्रू भी, मेल्स के थ्रू भी, और आप उसमें वेलकम नोट भी ज़रूर रखें, ताकि कस्टमर आपको रिव्यूज़ दे। एक सिंगल रिव्यू आपके प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से आगे विजिबिलिटी देता है। और नेक्स्ट है आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, ये भी आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है। सो कुल मिला के अगर आपके अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए ये सारे ट्रिक्स को आपको यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बावजूद ही आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस आएंगे, दैट मीन्स विजिबिलिटी आएगी। अब विजिबिलिटी आएगी तो उसके बाद ही बाकी फंडा काम करेगा, लेकिन विजिबिलिटी ही नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो, उसमें क्लिक्स और कन्वर्जन नहीं बढ़ सकते। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, वो है क्लिक्स। अब अगर आप, जैसे आपने अपने हाथ पे फ़ोन रखा है, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके देखिए एक बार, और स्क्रॉल करते रहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करते रहिए। इसको बोलते हैं सर्च पेज। ऊपर टॉप ऑफ सर्च पेज, फिर रेस्ट ऑफ सर्च पेज, देखते रहिए। और अपने माइंड को एज अ कस्टमर एक बार लगाइए कि कस्टमर किस प्रोडक्ट पर ज़्यादा क्लिक करने के कस्टमर के चांसेस हैं, क्योंकि क्लिक्स आएगा उसके बाद ही वो प्रोडक्ट परचेज होगा। सो हमें एज अ सेलर ये ट्रिक्स यूज़ करने हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ताकि आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए। और क्या है वो ट्रिक्स? सबसे पहले, प्रोडक्ट की जो प्राइमरी इमेज है वो कितनी अट्रैक्टिव है। आपके फीड में प्रोडक्ट आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर यूनिक या फिर अट्रैक्टिव फोटो लग गई तो कस्टमर सबसे पहले उस पर ध्यान देता है। क्लिक नहीं करेगा अभी उस पर ध्यान देगा। फिर देखेगा उसकी प्राइसिंग कि यार इसका प्राइसिंग कितना है, क्या मेरे बजट में है ये। बट सबसे पहले इमेज, फिर
प्राइसिंग। तीसरा, वेरिएशन कितनी है। अमेजोन पर कोई कस्टमर अगर सर्च कर रहा है तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है इतने और ऑप्शंस हैं, इसमें इतने वेरिएशंस हैं, उससे भी कस्टमर उसको क्लिक करने का माइंडसेट बनाता है। देखिए कस्टमर का जो अंगूठा है ना वो चलता रहता है। जो जितनी चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ ना, इतना चीज़ें सोचने में कस्टमर मुश्किल से 5 सेकंड लेता है और फिर क्लिक मार देता है। तो आप हमें उस अपने प्रोडक्ट पर कस्टमर को रोकना है, क्लिक करवाना है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड, उसके नीचे ब्रांड नेम भी लिखा रहता है, तो आपका ब्रांड की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से भी क्लिक करता है। फ्री डिलीवरी है या नहीं है, फास्ट डिलीवरी है या नहीं है, क्योंकि सारा नीचे से लिखा हुआ आएगा। कस्टमर जब प्रोडक्ट दिख रहा होगा ना तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा इसमें फ्री डिलीवरी है, इस डेट से पहले ये आ जाएगा आपके पास। ये होना जरूरी है। आप एज अ सेलर इस ट्रिक को यूज करिए। सेल्स इन लास्ट मंथ कितनी हुई है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कूपन्स लगा है या नहीं लगा है वो अलग से ग्रीन में दिख जाएगा, तो उससे भी क्लिक्स आएंगे। रेटिंग्स कितनी है वो भी शो होगा, तो उस पर भी मतलब कितनी है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन रेटिंग चल कितनी रही है अभी आउट ऑफ 5, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट पे क्लिक आएगा। वैल्यू टैग है या नहीं है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब बेस्ट सेलर, अमेजॉन चॉइस, इस टाइप के टैग हैं तो उस पर मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, ये आपने भी देखा होगा। सो इन बैचेस के लिए फाइट करना शुरू करिए, और ये बैचेस मिलेंगे कैसे, इन पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जाके वो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट, एमआरपी टू प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। आपको अपने प्रोडक्ट की एमआरपी रखी और एक प्राइस रखा, तो डिस्काउंट परसेंटेज वहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे दिख जाता है सर्च पेज में, उससे भी क्लिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और फाइनल है लिमिटेड टाइम डील्स। अगर आपके प्रोडक्ट के नीचे चल रहा है ना आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो क्लिक बहुत जल्दी करता है कस्टमर। तो ये थे कि कस्टमर विजिबिलिटी के बाद सबसे पहले तो विजिबिलिटी लानी है, फिर क्लिक लाना है। तो क्लिक क्यों करता है उसका माइंडसेट हमने समझ लिया। अब हम इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए। अब क्लिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से, वो है इमेजेस, प्राइसिंग और ब्रांड। ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आ गए हैं फाइनल पार्ट पे, वो है कन्वर्जन। अब विजिबिलिटी आई, क्लिक्स आ गया, अब कस्टमर आ गया आपके प्रोडक्ट पेज पे जहां पर वो आपके प्रोडक्ट को अब देख रहा है। अब वो यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा या फिर सीधे बाय नाउ करेगा। तो ये डिसीजन कस्टमर कैसे बनाता है। इमेजेस एक्सप्लेनेशन आपके प्रोडक्ट का कैसा है, आपके प्रोडक्ट पे जो मल्टीपल इमेजेस हैं उसमें इन्फोग्राफिक्स कैसे हैं, आपने अपने प्रोडक्ट की यूएसपी, अपने प्रोडक्ट की खासियत, कस्टमर उसको खरीदे ना खरीदे, ये इमेजेस में समझाया है नहीं समझाया है। नेक्स्ट है आपके ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो ब्रांड नेम सबसे टॉप में दिखता है, आपको पता है। नेक्स्ट वेरिएशन दिखते हैं नीचे से कि कितनी वेरिएशन है इसमें, उससे कन्वर्जन आना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन रखें अपने प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है साइज गाइड, आपने अपने प्रोडक्ट का डाला है नहीं डाला है, स्पेशली लाइफस्टाइल कैटेगरी में। नेक्स्ट इज डील्स, डील चल रही है नहीं चल रही है। अदर प्रमोशंस जैसे कि कूपन्स वगैरह, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी कस्टमर को मिल रही है नहीं मिल रही है। फुलफिल्ड बाय अमेजोन है या फिर सेलर है, देखा गया है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन जो रहता है उस पर कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। सो आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon BA में एनरोल करवा सकते हो। नेक्स्ट, एमआरपी टू प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली फ्री डिलीवरी एंड फास्ट डिलीवरी दोनों आपको, 1 डे डिलीवरी जो होती है, 2 डे डिलीवरी जो होती है, फास्ट डिलीवरी Amazon की अब करनी पड़ेगी। इजी शिप के थ्रू भी अगर आप कर रहे हो, साथ साथ में ऑब्वियसली फ्री डिलीवरी रखनी पड़ेगी जब आप लिस्टिंग करते हो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बाय नाउ बटन होना चाहिए। बाय नाउ बटन आप अपने प्रोडक्ट पर लेकर आइए, तभी उसके परचेज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम बैच, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट पर होना चाहिए, तो कोशिश करिए आपके प्रोडक्ट पे एलिजिबिलिटी के थ्रू प्राइम बैच आ जाए। इजी शिप में भी आप कर सकते हो, बाकी FBA में तो आ ही जाएगा। लॉयल्टी प्रोग्राम आपके प्रोडक्ट पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, जैसे कि डायमंड्स मिलते हैं कस्टमर को जब वो परचेज करता है, नेक्स्ट परचेज के लिए उसको डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो ये भी देख लेना। वैसे तो अभी सब पे ये एनरोल हो रहा है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेलर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप जब भी अपने कोई भी सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है, उसका आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है अमेजोन पर। तो कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेज करने का एक डिसीजन बनाने वाला है तो वो आपके पास आएगा, धीरे धीरे वो नीचे स्क्रॉल करेगा, सेलर का नाम देखेगा और फिर क्लिक करके सेलर का वो ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। और ट्रैक रिकॉर्ड में वो क्या क्या देखेगा, कितने टाइम से आप अमेजोन पर हो, कितनी रेटिंग्स आपकी ऑल ओवर चल रही है, आपके बारे में अबाउट सेलर। मैक्सिमम सेलर तो लिखते ही नहीं है, जाओ अभी अपनी सेटिंग्स में जाओ अमेजोन सेलर पैनल पे और प्रोफाइल में सारी डिटेल्स डालो अपने बारे में। स्टोर आपका है या नहीं है तो स्टोर बना लो। Q&As वहाँ पे दिखते हैं तो रेगुलर Q&A का रिप्लाई किया करो होम पेज से। और टॉप ब्रांड का टैग आता है बहुत सारे ब्रांड्स को, वो टैग लेने के लिए भी आप अपनी कैटेगरी में ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसके नीचे आता है जब कस्टमर तो देखता है प्रोडक्ट डिटेल्स। मैं आज भी देखता हूँ लोग अमेजोन पर लिस्टिंग तो कर देते हैं, रिक्वायर्ड डिटेल सारी भर लेते हैं, अदर डिटेल्स नहीं भरते।
एक्स्ट्रा जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो नहीं भरते। मैक्सिमम डिटेल्स अपने लिस्टिंग की भरा करो, इससे वो विजिबिलिटी भी अच्छी लेगा, इससे उस सर्च में भी आएगा और कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। इसी में एडिशनल डिटेल भी आ जाती है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो अब आती है A+ लिस्टिंग। तो आपके प्रोडक्ट पर A+ लिस्टिंग होनी चाहिए, वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे से प्रेजेंटेबल होना चाहिए और जो भी वहाँ पर लिखते हो ना वो कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो, खुद से लिखो, ईजी लैंग्वेज में लिखो, कन्वर्जन जिससे अच्छा। इसके नीचे आता है कस्टमर। तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है वो है कि लेटेस्ट जो आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर्स के रिव्यू एंड रेटिंग्स हैं वो कैसे हैं। सो लेटेस्ट जो आपकी रिव्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं तो दिक्कत आ सकती है। सो कोशिश करें कि आपकी रेगुलर जो लिस्टिंग्स पे रिव्यूज़ रहे वो पॉजिटिव रहे। नेगेटिव को आप हटाने के लिए अमेज़ॉन का रिक्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस कस्टमर डाले आपके प्रोडक्ट की रिव्यूज़ में, इसकी कोशिश करना और अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लाने की कोशिश करो। और फाइनली उसके बाद कस्टमर आपका प्राइस भी देखेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यार वो प्राइस कंपेयर करेगा फिर कि इस प्राइस में मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो प्राइस कॉम्पिटिटिव आप रख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो जब बनता है तब जाके आपका प्रोडक्ट पर कन्वर्जन आता है और आपको खटक से एक ऑर्डर आ जाता है आपके ऑर्डर टैब में। तो जितने भी नए सेलर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अमेज़ॉन के स्पेशली या और मार्केट प्लेस के भी आप देख रहे होंगे, सो आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो कि सेलर पैनल पर ट्रिक्स लगाने से बेहतर है हम बायर पैनल को देखें और उसमें जो जैसे कस्टमर का बिहेवियर है उस हिसाब से ट्रिक्स लगाएं। यस और नो। एग्री है तो एग्री लिखना, एग्री नहीं है तो नॉट एग्री लिखना और अपना ओपिनियन आप दे सकते हो। अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो। मेरी टीम्स के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, फटाफट मेरी अमेज़ॉन टीम से कनेक्ट करो, अपना अकाउंट दिखाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लानिंग्स भी देते हैं। बाकी आगे ऑर्डर सेल्स बूस्ट के लिए भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलते रहते हैं, उस पर डिस्काउंट चल रहे हैं तो आप उन्हें जाके एनरोल कर सकते हैं। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।